में आप सभी आए हैं अपना समय, अपना कीमती समय निकालकर। तो हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पिछले अध्याय में जो हमने क्या चर्चा किया था कि भगवान किसके बारे में बोल रहे थे? किसके बारे में बोल रहे थे? किसी को याद है? तो हम देखते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये इतने महान ग्रंथ है कि ये स्वयं किसने बोला गया है? किसने बोला है? किसने बोला है? किसने बोला है? हाँ, जोर से बोलिए। तो ये भगवान ने अर्जुन को क्या किया है, गीता बताई है। और ये कौन सा श्लोक है? आज हम चर्चा करने वाले भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 54 टू 58, 78 नहीं 58 तक। सभी बोलेंगे भगवत गीता अध्याय 2.58। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किं प्रभाषेत् किमासीति व्रजेत् किम्। भगवान जो है इस श्लोक में बोल रहे हैं आज का जो सत्र है हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक यदि सुनेंगे और जो हम सुनते हैं उसको हम यदि जीवन में उतारते हैं। ये जो भगवत गीता है ये क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है, ये क्या है, इसमें क्या है, एक्शन भी। एक्शन मतलब क्या है? एक्शन मतलब अपने जीवन में उतारना। तो भगवान कृष्ण इस अध्याय में बोल रहे हैं कि इस श्लोका में स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषे किमास्थित व्रजेत किम। तो भावार्थ में बोले, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो भक्त है उनके लक्षण क्या है? और उसे बोल रहे हैं कि वह कैसे बोलता है। क्या बोल रहे हैं? वह कैसे बोलता है और तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह से चलता है। तो हम देखेंगे कि पिछले श्लोक में क्या बोला था कि जो सभी कुछ भगवान के लिए कार्य करता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि भक्त का गुण क्या है, भक्त कैसे होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो हम देखते हैं कि लक्षण का मतलब क्या होता है। जैसे कि लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्षण मतलब समझिए कि कोई एक धनी व्यक्ति है, तो धनी व्यक्ति को हम कैसे जान सकते हैं कि धनी व्यक्ति है? कैसे जान सकते हैं ये धनी व्यक्ति है? समझे बहुत पैसा वाला आदमी है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है? उसके गले में क्या होगा? सोने का चेन होगा। और कैसे जान सकते हैं? आईफोन लेके घूमेगा और अच्छा कार में उसको गाड़ी होगा, बंगला होगा, आगे पीछे लोग रहेंगे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक धनी व्यक्ति है समझ सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति है वो कैसे समझेंगे? तो हमेशा बीमार रहता है वो कैसे समझेंगे? जो डिसऑर्ड में है कैसे समझेंगे? चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। और अतः ये जो देखिए धनी व्यक्ति है उसको देखकर पता चलेगा कि धनी है। और जो रोगी व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है उसको देख के पता चलता है। लर्न यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसको कैसे पता चलेगा ये ज्ञान है, ज्ञानी है। समझो कोई तो एक यहाँ पर आदमी बैठा है तो वो ज्ञानी है कि मुंह के कैसे पता चलेगा? कैसे? बातचीत से। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये मूर्ख है क्या है बुद्धिमान है। अभी देखिए एक जो धनी व्यक्ति है उसको हम जान सकते हैं कैसे, पैसा रहेगा, कार बंगला रहेगा। और एक बीमार व्यक्ति है तो उसको हम जान सकते हैं। और एक ज्ञानी व्यक्ति है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन भक्त को कैसे समझेंगे कि भक्त है?
तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। बाकी सबको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि संसार में मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, या मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, लोग बोलते हैं ना, तो उसको हम कैसे समझेंगे भक्त को? तो भगवान यहाँ पर हमें उसको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो कैसे बोलता है, एक भक्त होता है वो क्या करता है, कैसे बोलता है। तो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, केवल सिर्फ भगवान के संबंधित क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्यों चर्चा करते हैं? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं नरसिंह भगवान को, ये प्रभु आपकी कथा जो है कैसी है, अमृत के समान है। आपकी कथा कैसी है, अमृत के समान है। प्रहलाद महाराज को इतना सारा दुख दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज को दुख लगा क्या, कष्ट लगा नहीं लगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्रभु आपकी जो कथा जो क्या है, अमृत के समान है, और मैं आपके कथा रूपी अमृत में मैं क्या हो रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। इसके लिए मुझे जो मेरे पिताजी ने दिया हुआ दुख मुझे क्या नहीं हो रहा है, मुझे स्पर्श नहीं हो रहा है, मतलब उसका मुझे ये क्या नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। इतना सारा दुख दिया लेकिन मुझे क्या नहीं हुआ, अनुभव नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं आपकी कथा किसमें क्या हुआ था, समुद्र में डूब गया था। अभी ये देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं, किसमें, गुरुवाष्टकम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संसार दावा नलनेड लोक त्राणाय कारुण्य घन घन। क्या लिखते हैं, संसार दावा, क्या बोल रहे हैं, संसार दावा। ये जो संसार जो है दावा नल के समान है, यानी जंगल में आग लगती है ना, जंगल में कभी आग लगती है तो वो कोई उसको भी लगाता है क्या, नहीं लगाता है, वो अपने आप लग जाती है। जो जंगल में आग लगती है वो कैसे लगती है, अपने आप लगती है। यदि जंगल में आग लगा उसको कोई बुझा सकता है? हम बकेट लेके दौड़ेंगे तो उसको हम बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। यदि फायर ब्रिगेड को हम बुलाए तो वो बुझा सकते हैं क्या? नहीं। यदि साधारण जो घर और कंपनी को आग लगता है ना, तो भी फायर ब्रिगेड वाले क्या नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। जंगल को आग लगे कोई बुझा सकता है क्या? नहीं। उसको बुझाने के लिए क्या करना होगा, यदि बादलों से बारिश गिरेगा ना तो वो आग क्या हो सकती है, बुझ सकती है। उसी प्रकार भगवान के भक्त जो होते हैं वो सभी जगह पे कथा करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। कारण क्या? कारण इसी प्रकार की, इसीलिए कि इस संसार में जैसे जंगल में आग लगा हुआ है, लगती है, उसी प्रकार इस संसार को भी आग लगा हुआ है। कौन सा आग लगा हुआ है, कौन सा है, दुख रूपी आग लगा हुआ है। इसने किसी को, ये जो दुख किसने डाला नहीं है, ऑलरेडी संसार में क्या है, दुख है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है, कौन बताएगा? इससे पहले की क्लासों में हमने बताया है, वो ऐसा सुख है कि उससे कोई छूट नहीं सकता है। ये जो 4 प्रकार के दुख है, इससे कोई छूट नहीं सकता। वो कितना भी प्रयास करे छूटने का, छूट नहीं सकता है, और इससे कोई बच भी नहीं सकता है। मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, मछलियाँ हो, पक्षी हो या जानवर हो, सब कुछ संसार में जितने भी जीव है सबके लिए क्या है, समाज से कोई नहीं बच सकता। कौन सा है, कौन बताएगा? एक बताइए, एक बताइए। जरा का हिंदी में कैसे बोलेंगे? ठीक है, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा से कोई बच नहीं सकता है। और दूसरा कौन बताएगा? हाँ हाँ, दूसरा और कौन बताएगा? 4 है, मैं वो भी दे रहा हूँ, वो भी बोल रहा हूँ, 4 है। 4 प्रकार के दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। संसार में कौन से भी जीव हो, इससे कोई बच नहीं सकता है। वो कौन सा है, जन्म, मृत्यु, और उसके बीच में क्या आता है, बुढ़ापा और रोग। इससे कोई नहीं बच सकता है। ये सबके लिए क्या है, कौन सा भी जीव हो, पशु हो, सबके लिए क्या है ये। तो ये सबसे बड़ा दुख इस संसार को लगा है। यदि बचना है तो क्या हुआ, भक्त लोग क्या करते हैं, कथा रूपी वर्षा से ही क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु सिस्टर शकम में बताते हैं कि चेतो दर्पण महाजन भव मातावे निर्मापणम श्रेयव कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। मतलब आपकी कथा क्या है, आनंद का वर्धन करती है। भगवान की कथा कैसी है, आनंद का वर्धन करती है।
गोपियां बहुत सुंदर बताते, गोपियां जानते सब लोग, गोपियां बोलती हैं तव कथा अमृता तप्त जीवनम, मतलब बोलते हैं तव कथा अमृतम, आपकी कथा क्या है, अमृत के समान है। ये देखते हैं कि गोपियां जो है भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। संसार में सबसे बड़े भगवान के यदि भक्त हुए वो कौन है, गोपियां है। तो गोपियों ने भगवान से बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों से भी ज्यादा गोपियां किससे प्रेम करती थी, भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण कहाँ गए, गोपियों को छोड़ के कहाँ गए, मथुरा में गए, तो भी प्राणों से भी ज्यादा भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, तो गोपियां जीवित कैसे रही। तो भगवान ने समझे प्रश्न पूछा गोपियों को, अरे आप लोग तो बोल रहे थे कि आप जाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो आप लोग कैसे जीवित है। तो गोपियां बोलते कि तव कथा अमृतम, यदि जी रहे हैं उसका कारण क्या है कि आपने जो जो वृंदावन में लीला की है वो लीला को हम हर दिन क्या करते हैं, गाते रहते हैं, इसलिए वो क्या है, हम जी रहे हैं। तो भगवान की क्या है, भगवान की कथा क्या है, अमृत के समान है। यदि संसार में रहा हुआ जीव यदि भगवान की कथा सुनता रहता है तो उसको इस संसार का दुख क्या नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा। दुख तो आएगा लेकिन क्या नहीं होगा, स्पर्श नहीं होगा। जो भगवान के भक्त होते क्या करते हैं, ओनली भगवान की कथा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद के इसे दिया गया है, प्रभुपाद ने क्या किया है, भगवद गीता का प्रचार किया और उन्होंने क्या किया, बोला है तो भगवान के बारे में बोला और ये आचार्यों के बारे में बोला गया है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवा मनम तुष्टम स्थितप्रज्ञश्च दोच्यते। ये जो श्लोका है कौन सा है, नेक्स्ट श्लोका है। तो उसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्म मनम तुष्ट स्थितप्रज्ञश्च दोच्यते। तो क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो जैसे ही जो एक भक्त है उसका मन यदि भगवान में लगा है तो क्या करता है, स्थित रहता है भगवान की भक्ति में। तो कैसा है, यहाँ पर दो उदाहरण दिया गया है। कौन सा उदाहरण है, ये कि भगवान के भक्त, दूसरे है अभक्त, यानी भगवान की भक्ति नहीं करते। अभी दोनों लोगों में फर्क क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए दो व्यक्ति है, एक भक्त है और एक अभक्त है। जो अभक्त है वो क्या कर रहा है, किसकी चिंता कर रहा है, हाँ धन का चिंता कर रहा है और गाड़ी और पैसा और सिगरेट और क्या और देखिए इस संसार में ना भक्त लोग भी चिंतन करते हैं और अभक्त भी चिंतन करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, ये जो अभक्त है वो क्या कर रहा है, वो सिगरेट फूक रहा है, क्या कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है। और वही जो है एक भक्त क्या कर रहा है, भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा है। एक अभक्त है सिगरेट फूक रहा है और एक भक्त क्या कर रहा है, अगरबत्ती घुमा रहा है। और जो भक्त है वो भगवान का चिंतन कर रहा है और जो अभक्त है ये क्या कर रहा है, धन की चिंता कर रहा है, शराब की बोतल रखा है उसकी चिंता कर रहा है। और ये चिंतन किसका कर रहा है, जो नंगे स्त्रियां है, जो जिन्होंने पहले दृश्य देखा था उसके बारे में क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है। और ये क्या खेल रहा है, ये ताश खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है। अभी वहां पर भक्त क्या कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। देखिए भगवान के भक्त और अभक्त में यही फर्क होता है, सभी ध्यान दीजिए। क्या है भगवान के भक्त और अभक्त में फर्क क्या है,
भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो ऐसी चीजों का चिंतन करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे माला करो, भगवान के सत्संग में आओ। लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। लोग देखा कि जो रोड के बाजू में खड़े रहकर जहाँ पर जगह होता है खाली, वहां पर 10-15 लोग बैठ के क्या करते हैं, रोड पे जो लोग जाते हैं उनकी क्या करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपका जो काम का समय है उसको निकाल कर भक्ति मत करो। क्या मत करो, अपना जो काम का समय है वो काम छोड़कर भक्ति मत करो। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो हम गलत मतलब टीवी देख रहे हैं या रोड के घर के बाहर बैठकर जो इसका उसका देख रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। यदि उतना भी हम यदि करेंगे ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो भी हम क्या करेंगे, अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। आगे देखिए, एक जो भक्त होता है क्या करता है, अपना समय जो है क्या करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बीच में भी जाएगा वह क्या करता है, बीच में भी जाएगा, लेकिन किस लिए जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, और कथा बोलेगा, और अपने हाथों को किसके लिए इस्तेमाल करेगा, मंदिर का साफ करने के लिए। और जैसे कि क्या बोले करेगा, वो क्या करेगा, कथा बोलेगा। कुकिंग करेगा तो किसके लिए कुकिंग करेगा, भगवान के लिए कुकिंग करेगा, और भगवान का क्या लगाएगा, भोग लगाएगा। तो ये जो क्या है, एक भक्त के क्या है, लक्षण है। भक्त होते हैं हर चीज में क्या करते हैं, भगवान को उसमें जोड़ के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो हमेशा इसके बारे में चिंता करते हैं, वो यही चिंता करते रहते हैं। तो हमें क्या नहीं हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, भक्त कृपा में क्या करना है, जो ताश खेल रहा है तो भक्त क्या कर रहा है, जपा कर रहा है। तो ये क्या है, एक भक्त की क्या है लक्षण है, जो अपना समय जो है वो कहाँ देते हैं, कथा करने के लिए। अब देखिए, एक फैमिली में पूरे भक्त हैं, सोचिए, तो क्या करेंगे वो, पत्नी भक्त है, पति भक्त है, बच्चे भक्त हैं। जैसे वैष्णव गुरु है, उनकी पत्नी भी क्या है, भक्त है, बच्चे भी भक्त है। ऐसा तो क्या होगा, घर में सभी लोग भगवान के भक्त हैं, तो कितना आनंद आएगा। देखिए, अभी देखिए, थोड़े लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग जो भगवान के भक्त नहीं होते, तो थोड़े लोग घर में ये कर रहे हैं, थोड़े लोग आगे करते घुमा रहे हैं, और थोड़े लोग क्या कर रहे हैं, सिगर फूक रहे हैं। ऐसा भी होता है। पत्नी भक्त है तो पति भक्त नहीं होता है, पति भक्त होता है तो पत्नी भक्त नहीं होती है, ऐसा भी होता है। लेकिन ये सब लोग घर में क्या हो गए, भक्त बनेंगे। तो देखिए, ऐसा बताया जाता है, यदि पत्नी और पति दोनों भक्त है ना, तो वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ में। क्यों जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका घर ही क्या बन जाता है, वैकुंठ बन जाता है। क्योंकि पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है, दोनों भी साथ में मंदिर में जाएंगे, आएंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, सब करेंगे। यदि पति पत्नी भक्त नहीं है तो उनको नरक जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नरक में जाने, क्यों क्यों जाने की जरूरत नहीं, घर भी नरक बन जाएगा। तो इसलिए पति पत्नी दोनों भक्त हैं तो क्या है, घर ही वैकुंठ है। यदि पति पत्नी एक एक भक्त और एक अभक्त होगा तो क्या होगा, उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं। देखिए, ये अर्जुन का क्या है, पहला पहला क्वेश्चन है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका क्या है, स्वभाव क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी क्या है, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के बारे में यहाँ पर क्या क्या है, बताया गया है कि वो क्या करता है, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन, ऊपर के कौन है, प्रहलाद महाराज जी। यदि देखिए, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, यदि भगवान की भक्ति करते हुए यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है, इच्छा होकर भी यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगवान उसको क्या करेंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जैसे कि नीचे के फोटो में देखिए, ये कौन है, ध्रुव महाराज जी। ध्रुव महाराज का प्रसंग ऐसा है कि एक राजा थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की एक पत्नी थी, उनका नाम क्या है, सुनी थी। तो उनको बच्चे ही नहीं थे, उनको क्या नहीं हुआ, पुत्र ही नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि जैसे पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने राजा को बोला कि ये राजा,
आप दूसरा विवाह कीजिए, क्योंकि अभी राजा के लिए पुत्र चाहिए और मैं तो आपको पुत्र नहीं दे सकती हूँ, तो आप दूसरा विवाह कीजिए। दूसरी पत्नी का विवाह किया। जैसे ही दूसरी पत्नी आई तो उन्होंने देखा अरे मेरे से पहले कोई तो इस घर में रह रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको चाहिए या कि वो चाहिए। तो जैसे उन्होंने बोला कि राजा ने बोला कि आप मेरे साथ रुको, तो सुनीति ने बोला कि मैं घर छोड़ के क्या करती हूँ, बाहर जाती हूँ। तो घर छोड़ के वो गई। जैसे ही गई तो इनके पास एक पुत्र हुआ, जो नई पत्नी आई थी वो पुत्र हुआ। उनका नाम क्या है, सुरुचि। अभी संसार में दो टाइप की पत्नी होती है, वो ये कौन से है, सुनीति। सुनीति यानी जो नीति के हिसाब से अपना जीवन यापन करती है, जिस तरह से शास्त्र में बोला गया है, भक्ति करते हुए क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो सुनीति है। सुरुचि यानी अपने रुचि के हिसाब से, मतलब अपना जो जैसा रुचि है वैसा क्या करेगी, ड्रेस पहनेगी, अपने को जैसा जहाँ पर जाना है वहाँ जाएगी, पति का नहीं सुनेगी, किसका नहीं सुनेगी। ये कौन है, सुरुचि। दूसरा क्या है, सुनीति, यानी शास्त्र के नीति के हिसाब से क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो पुत्र हुआ, तो उनके पास भी पुत्र हुआ, इनके पास भी हुआ। तो एक बार क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो ध्रुव महाराज जो है वो राजा के गोद में बैठने के लिए गए थे, तो उनको क्या किया, राजा ने नीचे फेंक दिया। वो पहली पत्नी ने बोले कि आप क्या नहीं कर सकते, सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ सकते, यदि बैठना है तो आपको क्या करना होगा, मेरे कोख से जन्म लेना होगा। तो वहां से ध्रुव महाराज जाते हैं, बोलते हैं कि आपको यदि मेरे इसमें सिंहासन में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, भगवान की तपस्या करनी होगी। तो 5 साल के बालक है, 5 साल के बालक वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं। किसके लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाते हैं। 6 महीने में क्या करते हैं, भगवान को प्रकट करते हैं। और माँ को बोलते हैं कि माँ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। माँ ने बोला जंगल में मिलेंगे। तो जाते हैं, 5 साल का बालक है, जंगल में गया भगवान को प्राप्ति करने के लिए, और 6 महीने में भगवान को प्रकट किया। और ये बोल के गया था कि पिताजी का राज्य नहीं, पिताजी के पिता ब्रह्मा जी का नहीं, ब्रह्मा जी से भी बड़ा मैं क्या करूंगा, राज्य प्राप्त करूंगा। मतलब कुछ इच्छा से वो प्राप्त करने के लिए गया था, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, राज्य भी दे दिया और अपनी भक्ति भी दे दी। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर कुछ इच्छा है, इच्छा को लेकर भी मंदिर में जाएंगे ना, तो भी हमारी इच्छा क्या करेंगे, भगवान पूरी करेंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज की इच्छा नहीं थी, कुछ वो चाहते नहीं थे भगवान से, फिर भी उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के जीवन में क्या करते हैं, पर्सनली क्या करते हैं, पर्सनली भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे कि देखिए, सुना था ये हमने कथा सुना था। ये कौन है, देखिए ये गजेंद्र है, ये जो हाथी है, हाथी पानी में नहाने के लिए गया था। वो पहले जन्म में भगवान का भक्त था। सुना हमने गजेंद्र की कथा यहाँ पर बोली थी। तो पिछले जन्म में कौन बना, हाथी बना। तो हाथी बनने के बाद उसको क्या किया, मगरमच्छ ने पकड़ा। जैसे मगरमच्छ ने पकड़ा तो उसने किसको याद किया, भगवान विष्णु को याद किया। किस लिए याद किया, जैसे उसको मगरमच्छ ने पकड़ा तो उनको बचाने के लिए सबने प्रयास किया। उसकी 10-15 पत्नियां थी, उन्होंने प्रयास किया, बच्चों ने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, कोई नहीं बचा सकी। तो उन्होंने भगवान किसको याद किया, भगवान कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण ने उनको क्या किया, सुदर्शन से क्या किया, बचा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो अपनी भगवान की भक्ति करते हैं उनको क्या करते हैं, पर्सनली भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आज भी यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अर्जुन का कि वो कैसे बोलता है। भगवान के भक्त होते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, बोलते हैं। दुखेशु विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि रुच्यते। एक भक्त होता है, वो क्या करता है, सुख दुख में क्या करता है, वो समान रहता है। यानी यदि बहुत उसको सुख आया तो क्या वो क्या नहीं करता है, ज्यादा नाचता नहीं, मतलब कूदता नहीं, और दुख आया तो रोता नहीं। क्या होता है,
भगवान के भक्त होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, दुख में भी क्या नहीं करते, दुख में भी खुशी रहते हैं और सुख में भी क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसके ऊपर बोला गया है कि भगवान बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे प्रहलाद महाराज को क्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, तो प्रहलाद महाराज ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए। और इसमें देखिए यहाँ पर भगवान प्रहलाद महाराज को कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर से प्रहलाद महाराज को नीचे फेंक रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या नहीं कर रहे, दुख नहीं व्यक्त कर रहे, क्या है, प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है प्रहलाद महाराज, क्यों प्रसन्न है, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, समझो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का क्या चल रहा है, मैच चल रहा है। समझो इंडिया जीत गई तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। दिख रहा है पर नाच रहे सब लोग, सब लोग क्या करेंगे, नाचेंगे। यदि इंडिया हार गई तो क्या करेंगे, रोएंगे, कोई कोई टीवी फोड़ेंगे और कुछ फोड़ेंगे। मतलब दुख में क्या करेंगे, दुख में क्या करेंगे, चिंता व्यक्त करेंगे, और सुख में क्या करेंगे, आनंद व्यक्त करेंगे। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, दुख में और सुख में क्या करते हैं, समान रहते हैं। जैसे ये एक प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, हमारे आचार्य जो प्रभुपाद में है वो विदेश में गए, कहाँ गए, विदेश में गए प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। जब गए, अभी विदेश में जाकर प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। विदेश में जाकर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और लेक्चर चल रहा था स्टेज के ऊपर, हजारों लोग क्या हुए थे, बैठे हुए थे। और एक व्यक्ति आया और स्टेज के ऊपर खड़ा रहकर प्रभुपाद को क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे, अरे तू भारत से यहाँ पर आकर हमको सिखा रहा है, ये कृष्ण भक्ति का हमको सिखा रहा है, ये वो सब कुछ क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। और प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं, प्रभुपाद चुपचाप रहे। बोला कि तुम यहाँ से निकलो, इंडिया से यहाँ पर आए और हमको सिखा रहे हो, ये करना है वो करना है। बहुत जोर से चिल्लाने लगा। प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, शांत रहे। और प्रभुपाद लेक्चर खत्म हो गए और अपने क्वार्टर्स में गए। जैसे ही उस एरिया को, उस सेटिंग को छोड़ के जाने वाले थे, तो प्रभुपाद उनको मिलने के लिए गए। कहाँ गए, मिलने के लिए गए। और मिलने के लिए गए और प्रभुपाद उनसे इतने प्रेम से बात कर रहे थे, इतने प्रेम से बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद के शिष्य जो है उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद, अरे ये तो उन हजारों लोगों के सामने गाली मार रहा था, मतलब बुरी बुरी गाली मार रहा था, और आप उनके साथ इतने प्रेम से कैसे बात कर सकते हैं। तो प्रभुपाद को पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला, देखो उन्होंने मुझे गाली मारा तो मैंने पिछले जन्म में कुछ तो उसका बुरा किया होगा, इसलिए उसने क्या किया, इस जन्म में मैंने क्या किया है, क्या किया है, बदला ले लिया। तो भक्त लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं, मतलब यदि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या सोचते हैं, ये कुछ तो पिछले जन्म का कुछ तो क्या है, मेरा बुरा कर्म है, इसलिए मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। और भक्त लोग दुख में क्या होते हैं, खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि इसलिए खुश रहते हैं कि समझो ये मेरा अकाउंट है, इसमें क्या है, 1000 रुपये है, इसमें क्या है, 1000 रुपये है, इस डब्बे में 1000 रुपये। यदि 1000 रुपये से मैंने 500 रुपये निकाला तो क्या हो गया, कितना बच गया, 500 बच गया। उसी प्रकार यदि समझो मेरा 1000 का पाप है, 1000 का, समझो वो मुझे आज मुझे कष्ट आया, कष्ट आने से वो 500 रुपये का पाप क्या हो गया, निकल गया। तो मुझे क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि मुझे दुख होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्यों खुशी होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे जो अकाउंट में जो मैंने पाप किया हुआ था वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो कम हो गया। जो मैंने पाप किया हुआ था वो पाप मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब भक्त जो क्या होते हैं, सुख में क्या करते हैं, ज़्यादा खुश नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है जो मैंने पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किया था वो मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उसका मुझे क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो दुख के समय जो भक्त होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते। तो वो क्या सोचते हैं, कुछ तो मेरा पिछले जन्म कर्म रहेगा, अच्छा है कि भगवान की कृपा से मेरा जो किया हुआ कर्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
भक्तों को ऐसे समझना चाहिए कि ज़्यादा दुख आ रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान ये चाहते हैं कि मुझे इसी जन्म में मेरे सारे पाप खत्म करके भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं। तो भगवान भगवान की भक्तों की ये मेंटेलिटी रहती है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो दुख आने के बाद क्या करते हैं, ज़्यादा रोएंगे धोएंगे, भगवान को गाली देंगे, घर वाले को भी गाली देंगे, आजू बाजू वालों की भी गाली देंगे। लेकिन भगवान के भक्त क्या नहीं करते हैं, अपने को दोष देते हैं, बोलते कि अरे मैंने कुछ तो गलत काम किया होगा इसलिए मुझे क्या आ रहा है, दुख आ रहा है। तो ये एक भक्त का क्या है, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखाय। यानी भक्त होते हैं जैसे कि बहुत धूप का समय, अभी गर्मी का सीजन है ना, तो गर्मी के समय में ज़्यादा गर्मी आता है, ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो उसमें ज़्यादा हमें ये नहीं करना चाहिए। और ठंडी के समय में क्या आएगा, ठंडी। तो दोनों दोनों समय में क्या रहना चाहिए, स्थित रहना चाहिए। तो ज़्यादा दुख भी ठंडी के समय ज़्यादा भी दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, गर्मी के समय ज़्यादा नहीं। जैसे गर्मी आने के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद फिर से क्या आती है, गर्मी आती है, उसी प्रकार क्या आता है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये क्या होता रहेगा, आता रहेगा। इसलिए दुख में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन भी नहीं करना चाहिए, और सुख में हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो भक्त होता है वो हर समय पे क्या रहता है, वो स्थिर रहता है। मतलब वो कभी विचलित नहीं होता है, उसका मन क्या नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। जब हम जपा करते हैं ना, जपा जैसे हम जपा करते हैं, तो ये जपा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारा मन क्या नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। और दूसरा है कि हमारे जितने भी जो अंदर के दोष हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये जो कथा जो है ये किसकी है, स्थित प्रज्ञ। मतलब ये भक्त होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे कि ये कौन है, हरिदास ठाकुर। ये हरिदास ठाकुर जो है ये मुसलमान परिवार के थे। हमने सुना था कथा, इससे पहले सुना था, नहीं सुना था। ये हरिदास ठाकुर जो है ये कौन है, मुसलमान परिवार के। लेकिन ये भक्तों के संपर्क में आ गए और भक्त बन गए। क्या बन गए, इतने महान भक्त बन गए, भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त गए कि हरिदास ठाकुर को नामा आचार्य करके भगवान ने क्या दिया, पदवी दे दिया। मतलब आप सभी जो नाम लेने वाले से सबके ऊपर कौन है, आप नामाचार्य है। लेकिन ये कौन से परिवार के हैं, मुस्लिम परिवार के। लेकिन इतने इतने महान भक्त गए, हरिदास ठाकुर को देख के लोग क्या करते थे, भक्त बनते थे। अभी जो मुसलमान लोग हैं वो इतने जलने लगे, ये मुसलमान होकर हिंदू की भक्ति करता है, और मुसलमान लोग जो है इनको देखकर हिंदू की भक्ति कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, कैसा भी करके इसको चरित्र को हमें क्या करना है, बिगाड़ना है। कैसे भी करके इसको लोगों से नजर से इसको क्या करना है, गिराना है। तो क्या करेंगे, तो सबने क्या किया कि जो इस संसार में, अरे बोल, इस संसार में सबसे सुंदर वेश्या है, क्या है, स्त्री जो है, उसको क्या करेंगे, इसके बाद भेजेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे सुंदर वेश्या है, इसको क्या करेंगे, जो मुसलमान के सबसे बड़े हेड है, इन्होंने क्या किया, मीटिंग किया और क्या किया कि जो वेश्या है, और ऐसी वेश्या को चुना कि संसार का जो सबसे सुंदर वेश्या है उनको बुलाया। और क्या बुलाया, तो बोला कि आपको एक जो हरिदास ठाकुर नाम का एक क्या है, व्यक्ति है, उसको आपको क्या करना है, चरित्रहीन करना है। तो आपको हम जो चाहिए वो क्या करेंगे, हम दे देंगे। तो तो उनको बताया। तो वो जो हीराबाई नाम की वेश्या थी वो इतनी सुंदर थी कि संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं था, और लोग उनके पीछे पागल थे। मतलब ऐसा कहते हैं कि वो उस वेश्या को देख कर ही क्या होता थे, एक पुरुष के मुख से क्या होता था, पानी निकलता था। इतनी सुंदर वो वेश्या थी और लोग उनके पीछे सब पागल थे। ऐसी वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास क्या किया, भेजा। और उन्होंने बोला कि अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो उस वेश्या ने बोला, क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दे दो। कितना दिन का, बड़े बड़े लोग भी मेरे सामने क्या है, मेरे चरणों में आके गिरते हैं। तो ये क्या है, उन्होंने बोला मुझे 3 दिन में टाइम दे दो
और 3 दिन के बाद आप क्या करो, सभी अपने गांव के लोगों को क्या करो, लेकर आ जाओ। तब तक ये हरिदास ठाकुर मेरे गोद में क्या मिलेगा, सोया हुआ मिलेगा। तो बोल के वो क्या हो गई, निकल गई। तो उन्होंने एड्रेस दे दिया, वो आ गई। जैसे आई तो हरिदास ठाकुर क्या करते थे, जप करते थे। कितना जप करते थे, एक दिन में 192 राउंड जप करते थे। कितना, 192 माला जप करते थे। एक माला करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना लगता है, कितना लगता है? 5 मिनट। जिसको भी 5 मिनट लगता है ना, वो ठीक से माला जप नहीं करता। जो आधा घंटा कर रहे हैं वो सो रहे हैं। आधा घंटे 10 मिनट। एक माला को कम से कम 7 से 10 मिनट। यदि स्पीड में किया तो 7 मिनट, उससे कम लगा तो समझ लेना चाहिए कि आप लोग महामंत्र खा रहे हैं। 10 मिनट के ज्यादा लगा तो वो क्या हो, आप लोग सो रहे हैं, मतलब मैं भी आया उसमें। तो एक माला करने में 8 मिनट 10 मिनट लगता है। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जो है 192 राउंड एक दिन में करते हैं, इसलिए वो नामाचार्य है। अभी वो क्या कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। और ये जो वेश्या आई और आई तो देखा तो ये हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 नाम जप कर रहे हैं। जैसे नाम जप कर रहे हैं तो इनको क्या हो गया, ये आई और जो तकते जो करना है वो किया। तो देखा तो ये कुछ सुन नहीं रहा है, ये तो अपने इसमें है। तो उन्होंने कि बोला कि हरिदास ठाकुर ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उस वेश्या बोलने लगी कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ, मतलब मैं आपके साथ, मुझे आपके साथ संभोग करना है, मेरे साथ आप सो जाओ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला आपकी जो भी इच्छा है मैं आपकी पूरी करूँगी, मुझे आपके साथ सोना है ना, इतनी इच्छा है ना, मैं आपके साथ सो जाऊंगी। लेकिन एक क्या है, नियम है, एक क्या है, एक मेरा रूल है। क्या है, जब तक मेरा 192 राउंड खत्म नहीं होता है तब तक मैं कुछ करता नहीं हूँ। आपके साथ सोना है, मैं सो जाऊंगा, लेकिन आपको मेरा माला खत्म होने तक आपको क्या करना है, रुकना है। ये देख रही है, हरिदास ठाकुर यंग है, जवान है, और जो वेश्या है दिख रहे हैं ना, उनको प्रपोज कर रही है, मतलब मेरे साथ क्या करो, सो जाओ। दिख रहे हैं ना। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। वेश्या को लगा, अरे ये लोग क्यों मर रहे फालतू में, ये कुछ किए बिना ही मेरे साथ सोने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, अभी आज जैसे लोगों को होगा, आजकल लोग करते हैं ना, अगरबत्ती घुमाया, फूल डाला, निकल गए काम पे। इनको भी ऐसे लगा, ऐसे कुछ तो इनका रहेगा। ये बैठ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया। ये देख रही है, अभी होगा खत्म, अभी होगा खत्म, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उनको बोरिंग लगा और उठ के वो कहाँ गई, घर गई। दूसरा दिन आई फिर से और बोली कि मेरी इच्छा है, आपका कल खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, घर के लोग भी बोलते हैं, अरे माला, अरे तो क्या सिर्फ माला ही खींच रहा है, बाकी कुछ करता ही नहीं है। ऐसे घर वाले आप लोगों को बोलेंगे, तो करता नहीं, सिर्फ जब करते रहता है और कुछ काम धंधा कुछ करता ही नहीं है। इधर बोला मैं कल 8 घंटा कल बैठी थी, लेकिन आपका खत्म ही नहीं हुआ, तो आज तो मेरे साथ सो जाऊँ। हाँ मैं सो जाऊँगा, लेकिन मेरा नियम है, क्या है, जब तक माला खत्म नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर से शुरू किया इन्होंने, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 8 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया। फिर भी वो साइड में बैठ के सुन रही है। दूसरे दिन वो कहाँ चली गई, घर चली गई। तीसरे दिन फिर से आई, अरे मैंने 2 दिन आके बैठा, आपने मेरी कुछ इच्छा पूरी नहीं की। हाँ आपकी इच्छा है ना, मैं आपके साथ सो जाऊंगा, लेकिन क्या है, 192 खत्म होने के बाद। तो तीसरे दिन भी बैठी हो, 20 घंटे तक बैठी, फिर भी उनका माला क्या नहीं हो गया, खत्म नहीं हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
दूसरा दिन उनका खत्म होने के लिए आया तो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। कहाँ गिर गई? जैसे वो चौथे दिन आई तो चौथे दिन जैसे आई और हरिदास ठाकुर में चरणों में गिर गई, ऐसा साष्टांग दंडवत किया, बोलने लगी मुझे क्षमा करो। क्या करो? मुझे क्षमा करो, मैं एक वैश्या हूँ, लेकिन मैं आपका चरित्र को क्या करने के लिए आई थी? बिगाड़ने के लिए आई थी। लेकिन आपकी कृपा से मेरा हृदय क्या हो गया? मेरा हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। उन्होंने बोला कि जब वो हरिदास ठाकुर के पास आई थी, बाजू में बैठी थी, बाजू में बैठकर हरिदास ठाकुर का महामंत्र उन्होंने क्या किया? 3 दिन तक सुना। 3 दिन तक जैसे ही सुना तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दूसरे दिन आई, हरिदास ठाकुर ने अपना माला जो उनको दे दिया और गले में कंठी डाला और उनको छोड़ के वहां पर चले गए। और जो मुसलमान लोग हैं सारे लोग आगे, चलो चलो चलो। हरिदास आप लोगों को लगता है ना जो बहुत बड़ा भक्त है, वो पीछे से क्या करता है चोरी चुप के, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सब लोगों को लेके आए, देखा तो क्या होगा यहाँ पर, वो वेश्या जो है वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी इनको बदनाम करने के लिए आई थी तो इनका हरिदास ठाकुर के और महिमा बढ़ गया। अरे वैश्या को इन्होंने क्या किया? चेंज किया। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप का क्या है? प्रभाव है। जब हम महामंत्र जप करते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता इसका प्रभाव क्या है। भगवान के भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी इस्कॉन में आते हैं और जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सबको किसके समान समझते हैं? अपने माँ के समान समझते हैं। जो अपने से उम्र से बड़े हैं उनको माँ के समान मानते हैं, जो अपने से छोटे हैं उम्र से वो कौन है? एक बहन के समान है, बेटी के समान है। और जो अपने उम्र वाले हैं वो मेरी अपनी कौन है? बहन के समान है। संसार के लोग जो होते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो क्या है? बेटी की, अपने बेटी की उम्र की लड़की है, उनको भी लोग क्या करते हैं? बुरे नजर से देखते हैं। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं, अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सबको क्या समझते हैं? माँ के समान मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हरिदास ठाकुर है, भगवान के भक्त है और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। भगवान नाम जप का क्या है? ये फल होता है कि भक्तों का मन इतने वश में होता है कि कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कुछ भी हो, अपना उनका मन क्या नहीं होता है? स्थिर रहता है। क्यों? उनको पता है कि मैं कौन हूँ? भगवान के भक्त हूँ, मुझे किसको गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या है? एक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का क्या है? प्रभाव है। और बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर की कथा समझते हैं। एक देखिए, एक स्त्री आकर, जवान स्त्री है, वो बोल रही है मेरे साथ सो जाओ, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। मतलब सोचिए भगवान के नाम में कितनी पावर होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला चित्र है जो है वो कौन है? प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप मार रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या है? स्थिर है, डरे हुए नहीं है। भगवान के भक्त क्या होते हैं? डरते नहीं है। दूसरे हनुमान जी देखिए हर समय में भगवान की सेवा में क्या रहते हैं? इतने मग्न रहते हैं कि खुशी में उचल नहीं रहते हैं। लास्ट चित्र देखिए, ये जो लास्ट चित्र है ये कौन है? परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज कौन है? पांडवों में अर्जुन के पुत्र कौन है? अभिमन्यु के पुत्र कौन है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज इस पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो उसको श्राप लगता है। क्या श्राप लगता है? कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं। क्या है? आप 7 दिन में क्या है? मरने वाले। अभी दुनिया के सम्राट है, पूरे संसार के राजा है, तो उनको श्राप लगा। क्या श्राप लगा? 7 दिन में मरने वाले। तो उन्होंने क्या किया? अपना घर दार सब कुछ छोड़ा और क्या हो गए? गंगा नदी के तट पर चले गए और 7 दिन 7 रात तक उन्होंने भगवान के क्या सुना? कथा सुना। उन्होंने चिंता नहीं किया। लेकिन आज यदि किसी को बोला जाए कि आप कल शाम को मरने वाले हैं, हमें से किसी को बोला जाए, किसी ज्योतिष ने, कि आप कल शाम को मरने वाले हैं, तो क्या हमारी क्या हालत होगी? हम मरेंगे नहीं मरेंगे छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारे जो घर वाले आजू बाजू रहने उनको हम मरने से पहले उनको हम मार देंगे चिंता करके। यदि हम नहीं हमको किसी ने बोला नहीं कि आप मरने वाले हैं, तो भी हमको कितना चिंता है। लेकिन परीक्षित महाराज को बोला कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि मुझे मरना ही है ना, भगवान की कथा सुनकर मरूंगा।
यदि देखिए भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि माँ के गर्भ में इनको क्या हुआ, भगवान का दर्शन हुआ परीक्षित महाराज को। अभी वो अपने शर्त को बदल सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा है मुझे मरना है, ठीक है मैं मरूंगा, कभी भी मरना ही है, बूढ़ा होने के बाद मरना ही है, तो अभी मरना है, लेकिन मैं कैसे मरूंगा? भगवान की भक्ति करके मरूंगा। हम कैसे मर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लाइफ हमारे जिंदगी में क्या करके हम मरे ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबको धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं किया, कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति किया तो जीवन क्या है? सफल है। जैसे कि परीक्षित महाराज है, ये क्या है? 57 नंबर श्लोक है, यह सर्वत्र नाभिस्त्रोहम तत्र प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं। इंद्रिय यानी अपने जो क्या है? आँख है, कान है, नाक है और जीभ है और क्या है? त्वचा स्पर्श है, उसको क्या करते हैं? अपने वश में करते हैं। जैसे कि ये कौन है? कचो। अभी क्या किया? अंदर किया। मतलब भगवान के भक्त क्या करते हैं? जहां पर जरूरी है वहां पर क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को क्या करते हैं? खोल के रखते हैं। और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मंदिर में जाते हैं भगवान के भक्त तो अपने सारे इंद्रियों को क्या करते हैं? खोल के रखते हैं। यानी आंखों से भगवान का दर्शन करेंगे, कानों से भगवान का कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, नाकों से क्या करेंगे? भगवान के जो चरण में फूल रखा है उसको सूंघेंगे, और जीभ से क्या करेंगे? महाप्रसाद खाएंगे, और भगवान की सेवा करके हाथों से क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। लेकिन जो अभक्त होते हो वो क्या करेंगे? जैसे घर से बाहर निकलेंगे, बीच पे जाएंगे तो उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, इसको देखेंगे, जाते समय सोचेंगे अरे इस होटल में वो फ्राई अच्छा मिलता है, या इस बियर बार में वो ब्रांड थोड़ी सस्ती है, ये सोचते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को क्या करते हैं? वश में रखते हैं। इसमें बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम हो गया है। यहाँ पर देखा है ना, 2 कछुए हैं। एक कछुआ उन्होंने क्या किया है? अपने इंद्रियों को क्या किया है? वश में किया। मतलब जहाँ चाहिए वहां पर ही क्या करते हैं? भगवान के भक्त क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को लगाते हैं। जहाँ चाहिए वहां पर लगाते हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे? समझेंगे कि भगवान की भक्ति करने का महत्व क्या है। देखिए जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, धीरे धीरे हमको ये सब क्या होगा? समझ आएंगे कि भगवान के भक्तों का लक्षण क्या है। लक्षण क्या है? कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही करेंगे। मतलब हमको छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन करना क्या है? जो भगवान के लिए, जो प्रसन्नता के लिए जो करना है वही करना है। जो हमने देखा है ना, यहाँ पर जो ये वाला चित्र है हमने देखा है ना, 2 लोग हैं, एक भक्त है अभक्त है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? उसी प्रकार हमें क्या करना है? जो जहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर भक्ति के लिए लगाओ, भगवान की भक्ति के लिए। देखिए दोनों में टाइम निकलना है। ये इसका वो ये आदमी है किसका चिंतन कर रहा है, और एक आदमी क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वही टाइम जो है भगवान की भक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ऐसा टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए? व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज जो गया जीवन है, आज तारीख कितना है? जनवरी 12 जनवरी 2026। ये हमारे लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। जनवरी 12 2026 का सोमवार का सत्संग हमारे जीवन में कभी नहीं आने वाला है। आप कितना भी धन दे दो, अपना गहना बेचो, किडनी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन क्या नहीं आने वाला है? वापस नहीं आने वाला। गया हुआ टाइम हमारा वापस नहीं आता है। इसलिए हमारा समय जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो भी समय मिलता है भगवान की भक्ति के लिए लगाइए। यही वास्तविक क्या है? जीवन है। ऐसा तो हमें पशु बनकर बहुत समय हमारा क्या किया है? व्यर्थ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।